हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि प्रतिदिन मैं द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको मैं आपको बताता हूं, उनके यूजेस बताता हूं और साथ में उनके साथ ही कौन से वर्ड एग्जाम में आए हैं वो भी मैं बताता हूं और उनके जो सिनोनिम्स हैं उसको भी मैं आपको यहां पे डिस्कस करता हूं। आप लोग इन वर्ड्स को देखो, अच्छी तरह से इन पे आप काम करें, चीजों को देखें और मैं आपको इस बात का एश्योरेंस देना चाहूंगा कि एक बार ये पढ़ने के बाद आपके इंडिया का कोई भी एग्जाम हो आपके लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, एनडीए, सीडीएस, कैट, कोई भी एग्जाम हो, फिर कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा। लेकिन बस एक चीज है कि रेगुलरली आप हमारी वीडियोस को देखते रहें और ये जो प्रयागराज पाठशाला है इसको आप खुद तो सब्सक्राइब करें ही और इसको इतना शेयर करें कि और भी हमारे इस क्लास से बेनिफिटेड हो और साथ में वो भी औरों से इसको शेयर कराएं ताकि ये जो इतनी मेहनत के साथ और इतनी यूजफुल जो आपको क्लास दी जा रही है वो बिल्कुल मार्केट में वायरल हो जाए। आपको मैं बताऊं कि जैसा मैं बार बार कहता हूं कि कन्वेंशनल वर्ड्स तो आते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो अनकन्वेंशनल होते हैं। जैसे आप देखिए ना, कम अपेंस आपने देखा होगा कि पिछली एसएससी में कम अपेंस आया था, जो कि जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं कहीं भी ये वर्ड नहीं है ना। बहुत पहले जेटिशन आया हुआ था, जबकि अब किताबों में जेटिशन दिया गया है। तो ऐसे वर्ड जैसे इटरेशन आया हुआ है। अब इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स जो कि बिल्कुल न्यू होते हैं और आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से जब हम यहां पे आप रेगुलर वीडियोस देखेंगे और कई न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को देख के उसके बाद हम उनको या तो यहां डालते हैं या फिर हम इसके जो सिनोनिम्स या ऑप्शंस होते हैं हम वहां पे बताते हैं। चले वर्ड्स देखते हैं। इटरेशन, ये वास्तव में इटरेट, रीटरेट से बना है। इटरेट को समझो, रीटरेट दोहराना, रीडुप्लीकेशन वही चीज है ना। जैसे कि द करेंट फार्मर बिल इज अ इटरेशन ऑफ द फार्मर बिल ऑफ मनमोहन सिंह। जो वर्तमान फार्मर बिल है वो मनमोहन सिंह के द्वारा जो बिल लाया गया था उसी का तो ये रीडुप्लीकेशन है, दोहराना है। आज के ही एडिटोरियल में, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में वर्ड आया है इटरेशन, जिसमें फार्मर बिल के बारे में है। अगर आप में से कोई बच्चा आज का टाइम्स ऑफ इंडिया देखेगा तो ये वर्ड पाएगा। बिल्कुल नया वर्ड है इटरेशन, दैट इज रीइटरेशन, रीडुप्लीकेशन, फिर से दोहराना। चले, इन कॉन्सोनेंस विद, इन कॉन्सोनेंस विद मतलब होता है किसी चीज का अनुसरित करते हुए, किसी चीज को फॉलो करते हुए। जैसे कि योर एक्शन शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द रूल्स ऑफ द ऑफिस या रूल्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारा जो एक्शन है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक होना चाहिए, उसको फॉलो करते हुए होना चाहिए। यह है। आगे वर्ड है लूप होल। लूप होल, आप कहते हो ना कि इन कानूनों में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे लैक्यूना हैं, बहुत सारे शॉर्टफॉल्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, खामियां हैं। तो लूप होल मींस खामियां। लूप होल्स प्लूरल है, ठीक है। लैक्यूना प्लूरल है, सिंगुलर होगा लैक्यूनी, है ना। तो ये सारे हैं। आगे देखो, स्ट्राइक अ डीप कॉर्ड, ये आज के एडिटोरियल का वर्ड है। द हिंदू में भी आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है और हमेशा आता रहता है ये वर्ड हमेशा। देखिए, इसमें हम न केवल आपको वर्ड्स ही बताएंगे बल्कि जो बिल्कुल नए ढंग के जो इडियम्स हैं, नए ढंग के जो फ्रेजेस हैं वो भी हम बात करेंगे। ये एक इडियम है। तो स्ट्राइक, जैसे कि हिज स्पीच विल स्ट्राइक अ डीप कॉर्ड विद द फार्मर्स। उसकी जो स्पीच है वो फार्मर्स को सहमत कराएगी।
यानी कि किसी के बात से जब कोई दूसरा आदमी सहमत होता है, कोई दूसरा आदमी किसी की बात को मान लेता है, तब यही बोला जाता है। जैसे कि अ टीचर्स वर्ड शुड स्ट्राइक अ डीप कार्ड विद द स्टूडेंट्स। टीचर की जो बात है उससे वो स्टूडेंट को सहमत करानी चाहिए, यानी टीचर की बात से किसी चीज को लेकर स्टूडेंट मान लेनी चाहिए बात को, या उन्हें अप्रूव करा लेनी चाहिए बात को। होता क्या है, जैसे कि जब बात नहीं बनती है, जब कोई आंदोलन वगैरह होता है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो गवर्नमेंट है किसी ऐसे बंदे को लाते हैं जो कि उनकी बात को या प्रशासन की बात को वो मनवा लेते हैं, है ना। तो वो होता है किसी की बात को मनवाना, स्ट्राइक अ डीप कार्ड। जैसे कि आप कह सकते हैं कि बाबा रामदेव विल स्ट्राइक अ डीप कार्ड विद हिज फॉलोअर्स। तो जो राजा राम मोहन राय हैं वो अपने फॉलोअर्स से ये कुछ बातें मनवाएंगे। ये है। आगे देखिएगा बेटा, कम अपेंस, ये वर्ड आपके एसएससी का आया हुआ है। ये वर्ड लूप होल भी आया हुआ है, लैक्यूना पूछा गया है, लैक्यूना पूछा गया है। कम अपेंस मींस क्या होता है? अ पनिशमेंट और फेट दैट वन डिजर्व्स। देखिए, आप में जो सिनोनिम आया था वो पनिशमेंट आया हुआ था, दंड, लेकिन वास्तव में एक ऐसा कोई दंड या कोई ऐसा कार्य जो कोई व्यक्ति हक रखता है या जिस व्यक्ति के साथ वैसा होना ही होगा। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि रावण गॉट अ कम अपेंस फॉर हिज रॉन्ग डीड्स। रावण ने पनिशमेंट पाया था अपने खराब कामों के लिए, वो डिजर्व करता था। तो कम अपेंस कम हो गया अ डिजर्व पनिशमेंट और डिजर्व फेट, जो किसी चीज के लिए डिजर्व कर रहा हो। भाई रावण ने गलत काम किया था तो वो पनिशमेंट का डिजर्व करता था। तो पनिशमेंट और फेट दैट वन डिजर्व्स, कोई पनिशमेंट और फेट जो एक व्यक्ति डिजर्व करता है। तो इस तरह से ये कम अपेंस है। बेटा पूरे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का बिल्कुल सार, बिल्कुल कह रहे हैं ना उसको, एक जगह हम लाके आपको बताते हैं। यहां रहता है, नहीं तो इसके सिनोनिम्स रहते हैं, और विद प्रॉपर यूज आपको बताया जाता है। तो अगर आप ईमानदारी पूर्वक हमारी ये रेगुलर वीडियोस देखते रहेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं किसी एग्जाम में वोकैब में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि करंट, कन्वेंशनल, प्रॉपर यूज के साथ आप ये वीडियोस देख रहे हैं। और इंडिया में आपको इतनी यूजफुल वीडियो कोई भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दें, वायरल कर दें, ताकि और भी बंदे इससे बेनिफिटेड हों और हमें भी एक तरह से मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं यहां पे क्लास लेने के बाद, ऑनलाइन क्लास लेने के बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, और मेरे बच्चे अभी तक जग रहे हैं। इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो फिलहाल वो जग रहे हैं। अगर उन्हें स्कूल जाना होता तो वो सो रहे होते। तो आप लोगों के लिए इस तरह से पर डे 4-4, 5-5 घंटे मेहनत की जाती है। सुबह के 3-3, 4-4 बजे तक जग के काम करते हैं। तो कम से कम उसके लिए हम चाहते हैं कि आप कुछ नहीं, कम से कम इसको इतना शेयर कर दें कि हमको भी एक मोटिवेशन मिले, खुशी मिले कि आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो आप भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। प्रयागराज पाठशाला को आप फैला रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं। चलिए, एग्जैस्परेट अच्छा वर्ड है, गुस्सा देना, किसी को गुस्सा देना, एनॉय करना, इंसेंस, एनॉय, ये वर्ड आया हुआ है, इंसेंस। ध्यान दें, इंसेंस माने ये वर्ड है, किसी को गुस्सा देना। ये नीचे का देखिएगा यहां, लेकिन एक वर्ड है इंसेंस, इसके माने होता है खुशबू, फ्रेग्रेंस। देखो ना, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो आपको जाना, ये खुशबू है, फ्रेग्रेंस। लेकिन SENSE, लेकिन ये CENSE है। तो ये क्या हो गया? गुस्सा देना। इन्फ्यूरिएट,
अब देखें, इन्फ्uriate वर्ब है। इन्फ्uriate माने होता है क्रोधित करना बाबू, ये भी वर्ड आया हुआ है, इसके तो सारे वर्ड आए हैं, ये वर्ब है। फरी माने क्रोध, ये नाउन है। फ्यूरियस क्रोधित, ये सब आए हुए हैं, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, तो आपको ये तैयार हो जाएगा। इनरेज माने क्रोधित करना, जबकि रेज माने क्रोध होता है। अब आगे देखें, रिकैल्सिट्रेंट आपके वर्ब सब्स्टिट्यूशन का वर्ड होता है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है भाई, बहुत बार आया है। रिकैल्सिट्रेंट होता है जो आपकी बात न माने, अड़ियल टाइप का हो, है ना, अनकोऑपरेटिव, इंट्रैक्टेबल, बात न मानने वाला, रिकैल्सिट्रेंट। आगे देखिए, जेटिशन। जेटिशन माने होता है छोड़ देना, जेटिशन माने छोड़ देना, एब्डिकेट छोड़ देना, डिस्कार्ड ध्यान देने वाली बात, ये डिस्कार्ड माने छोड़ना, लेकिन एक वर्ड होता है डिस्कॉर्ड, इस डिस्कॉर्ड माने होता है तनाव। देखिए इस तरह से जब आप नजदीक के वर्ड देखेंगे ना तो और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। डिस्कॉर्ड, स्टाफ, स्ट्राइफ, तनाव, टेंशन, ये है CARD है, यहां CORD है। और इसका एंटोनिम क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड माने क्या होता है? मेल भाव, हार्मनी। कॉन्कर्ड माने क्या होता है? हार्मनी, या फिर कंसिलिएशन, या फिर क्या हो गया? कंसिलिएशन, कंसिलिएशन, है ना। तो देख रहे हैं ना कि किस तरह से वर्ड शन माने भी छोड़ना, एब्जर माने भी छोड़ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब वर्ड्स, जो कि नए वर्ड्स भी हैं और जो कि एग्जाम में पूछे गए भी वर्ड्स हैं। कहने को 8, लेकिन उससे रिलेटेड 3-4 और साथ में उसके अलावा भी हमने आपको चीजें बताई, पार्ट ऑफ स्पीच करके वर्ड्स बताए। तो इस तरह से डेली इन वोकैब्स को देखो, हमारे साथ काम करो। मैं आपको एश्योर कराता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, इन वर्ड्स का रेगुलर स्टडी करने के बाद, इंडिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहां पे आप 100% वर्ड करके ना लाओ। तो इस तरह से एक बार फिर से मैं राजीव पाठक, प्रयागराज पाठशाला की तरफ से आप सबको जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट।